यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादिया और स्टैंड अप कॉमिक समय रैना इंडियाज गॉट लेटेंट में किए गए आपत्तिजनक कमेंट के बाद से दोनों चर्चा में हैं, या ये कहें कि सोशल मीडिया पर लगातार दोनों ट्रेंड में बने हुए हैं। ऐसे में चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है कि आखिर कॉमेडी के नाम पर कंटेंट क्रिएटर्स अश्लीलता और डार्क ह्यूमर परोसते क्यों हैं। ऐसे टॉपिक्स को टारगेट करते हुए मजाक बनाना जिसे लेकर लोग असहज हो जाएं, इसके पीछे उनकी सोच क्या होती है। आज तक से जुड़े पन्नालाल अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि ये सब क्रिएटर्स जानबूझकर करते हैं। उनका कहना है कि इन कंटेंट क्रिएटर्स के ऑनलाइन प्रोडक्ट का एक ट्रेंड है कि अश्लीलता और डार्क ह्यूमर को न्यू नॉर्मल बना दिया जाए, मतलब कि आम बना दिया जाए। आम बोलचाल की भाषा में ये इस तरह की बातें आने लगे। ऐसे टॉपिक्स को उठाकर लोगों को गुदगुदाया जाता है, भड़काया जाता है, ताकि इन सस्ते कंटेंट के बदले में कंट्रोवर्सी, सोशल सनसनी, गॉसिप और ढेर सारे पैसे मिल सके। क्योंकि सोशल मीडिया पर ज्यादा पैसा कमाने का पैरामीटर कंटेंट के ज्यादा व्यूज, लाइक, कमेंट और शेयर मिलना होता है। इसी के आधार पर कमाई तय होती है और कंटेंट की क्वालिटी पर ध्यान थोड़ा कम ही दिया जाता है। और एडल्ट और उत्तेजक कंटेंट आसानी से वायरल हो जाते हैं, क्योंकि ये मानव मस्तिष्क की जिज्ञासा और कामुकता को उत्तेजित करता है। कंटेंट क्रिएटर्स इस मांग का फायदा उठाकर अपनी व्यूअरशिप और सब्सक्राइबर्स बेस को बढ़ा लेते हैं। रणबीर इलाहाबादिया के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हम पहुंचे उनकी वेबसाइट बियर बाइसेप्स पर। इस वेबसाइट में दी जानकारी के मुताबिक रणबीर अपने परिचय में लिखते हैं, माई लाइफ मंत्रा इज टू एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड, यानी मेरी जिंदगी का मंत्र है ऐसी चीजों को एक्सप्लोर करना जो अब तक एक्सप्लोर नहीं हुई हैं। वेबसाइट में आगे बताया गया कि बिजनेसमैन, यूट्यूबर, पॉडकास्टर और कंटेंट क्रिएटर है। एक आम इंजीनियरिंग स्टूडेंट से लेकर 7 यूट्यूब चैनल्स और 3 सफल स्टार्टअप शुरू कर चुके हैं। इनमें उनके लगभग 12 मिलियन यानी 1 करोड़ 20 लाख फॉलोअर्स हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2019 में उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बियर बाइसेप्स लॉन्च किया था। कोरोना के चलते लॉकडाउन आया, दुनिया घरों में कैद हो गई। चूंकि लोगों के हाथों में मोबाइल था और जाहिर है कि उसके पास ढेर सारा समय भी था, ऐसे में उनके पॉडकास्ट खूब देखे गए। बाद में उन्होंने अपने चैनल में प्रियंका चोपड़ा, आयुष्मान खुराना, सौरव गांगुली, रोहित शेट्टी समेत कई मशहूर हस्तियों के साथ पॉडकास्ट में इंटरव्यू किया। रक्षा, इतिहास और अध्यात्म से जुड़े लोग भी उनके प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। इसी विवाद से चर्चा में आए समय रैना भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं। बताया जाता है कि उन्होंने 16 साल की उम्र से ही कॉमेडी स्टार्ट कर दी थी, तो अब वो अपने वीडियोस यूट्यूब पर डालते थे। इसके अलावा वो चेस खेलते हैं, जिसके वीडियोस भी उनके यूट्यूब चैनल्स पर पड़े हुए हैं और ये देखे जा सकते हैं। जून 2024 में समय ने इंडियाज गॉट लेटेंट नाम का एक शो लॉन्च किया। कथित डार्क कॉमेडी या कई लोगों की माने तो अश्लीलता वाला ये शो युवाओं में तेजी से फैला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समय ने इंडियाज गॉट लेटेंट नाम का एक ऐप लॉन्च किया, जो एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर चार्ट में सबसे ऊपर रही। समय रैना के चैनल पर 7.41 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और इंस्टाग्राम पर 6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। समय का कॉन्टेस्टेंट को रोस्ट करना, उनके साथ मजाक करना और फिर उसे पब्लिक करने को मजबूर करना और अनफिल्टर्ड ह्यूमर का इस्तेमाल, ये सब दर्शकों को काफी पसंद आया। चलिए अब आपको इनकी कमाई भी बता देते हैं। आज तक की रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि रणबीर यूट्यूब से हर महीने 35 लाख रुपए कमाते हैं। वेबसाइट कोई के मुताबिक रणबीर इलाहाबादिया की नेटवर्थ 60 करोड़ है। इनमें उनके कई बड़े ब्रांड्स के साथ काम करने और स्पॉन्सर्ड कंटेंट के जरिए हुई कमाई शामिल है। वहीं समय रैना की यूट्यूब से एक महीने की कमाई लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। ये एडवर्टीजमेंट, सब्सक्राइबर्स और सुपर चैट। सुपर चैट का मतलब होता है लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान दर्शकों द्वारा दी गई डोनेशन। इस तरह की कमाई को मिलाकर लगभग उनकी कमाई करोड़ों में है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जानकारी जुटाई थी मेरे साथी हरीश ने। मेरा नाम है कुमुद अहलावत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।